जो खत्म होने वाला है वो भी बचाए रखना चाहते हैं। हमारी कमी हम क्या करें? मैं कह रहा हूं इनकी सेवा करो, केवल सेवा। जीव का कर्तव्य क्या है? ध्यान से, हम कौन है? जीव। जीव क्यों कहा गया? इस शरीर को जीवन देने वाले। ये मुर्दा है शरीर, नोट करो, ये शरीर मुर्दा है, ये आपके कारण जीवित है। आप निकल जाओ, ये मुर्दा है। तो जीव का कर्तव्य क्या? सभी विवेकी जीवों को यही निश्चय करना चाहिए, हमारा लक्ष्य, हमारा सेव्य भगवान की सेवा ही है। अब भगवान, सबकी सेवा मेरी सेवा है। और वो सेवा कैसी? उनकी इच्छा के अनुसार हो, भगवान की इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा के अनुसार सेवा नहीं, वो स्वार्थ है, वो तो अपने सुख वाली कही जाएगी। कहते ना, भगवान ने कहा दास भूतो हरे रेव नान्य सेव कदाचन, अर्थात समस्त जीव मात्र। एक एक शब्द ध्यान दो। सारे जीव अपने अंशी भगवान कृष्ण के नित्य दास है। हमने आपसे कहा था आत्मा का स्वरूप क्या? अगर आप लोगों ने नोट किया हो, लिखा भी होगा, नित्य दास। मैं कौन हूं? अपने प्रभु का नित्य दास हूं, सेवक हूं। ये दासत्व ही स्वयं स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। मैं कौन हूं? गौरांग महाप्रभु ने कहा नित्य दास। जिस प्रकार वृक्ष के अंश स्वरूप मूल, शाखा, उपशाखा, पत्र आदि अंशी वृक्ष की नित्य सेवा करते हैं। ध्यान दो, जैसे वृक्ष के अंश क्या करते हैं? वृक्ष की सेवा करते हैं, अपने अंशी वृक्ष की नित्य सेवा करते हैं। अर्थात वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से तत्व निकालकर वृक्ष को देती हैं। शाखा, पत्ते आदि भी सूर्य, ताप, वायु आदि के द्वारा सेवा करते हैं। आपको पता नहीं चला होगा कभी भी ये पत्ते पेड़ की क्या सेवा कर रहे हैं? जो ताप है अपने ऊपर लेते हैं, आप उनके नीचे बैठो, आपको बचाते हैं। आपने कभी सोचा मैंने कौन से पैसे दिए पेड़ के नीचे आकर के मुझे गर्मी से बच गया? लेकिन वो नित्य सेवा कर रहे हैं। हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। धिक्कार है। मनुष्य शरीर में हो, मनुष्य शरीर में हो, अब ये छल कपट मत करो। वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से तत्व निकालकर वृक्ष को देती हैं। शाखा, पत्ते सूर्य, ताप, वायु आदि के द्वारा सेवा करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव को अपने अंशी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। भगवान श्री कृष्ण कौन से पेड़ हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, गीता में भगवान ने स्वयं कहा वासुदेव सर्वम, ये सब मैं ही हूं। सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करना, ये भगवान की सेवा है। सही ज्ञान यही है, यही कर्तव्य है हमारा, जो आप और हम लोग भूले हुए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें हैं, देखिएगा, यही तर कर यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। उत्तरकांड में रामचरितमानस में क्या कहा गया? यही तन,
कर फल। इस शरीर का मिलने का उद्देश्य क्या था? कारखाने लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, व्यापार करना, धन बढ़ाना, ये काम था। अगर ये भी भगवान के लिए कर रहे हो तो ये भी सेवा है। अगर ये मान के करते हो ये मेरी दुकान, ये मेरा व्यापार, ये मेरा कारखाना, तो बुरा नहीं मानिएगा, हम पाप ही कर रहे हैं। हम जाके फैक्ट्रियों में, दुकानों में, दफ्तरों में भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं कि प्रभु जी आज मेरा गल्ला पूरा भरना। भगवान सब तभी समझ लेते हैं। बड़ा कठिन है। यही तर कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते सठ बिछले ही। क्या कहा गया? छोटा सा कि मानव शरीर मिलने का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी थोड़ा लगता है। स्वर्ग का राजा इंद्र भी ब्रह्मलोक चाहता है, वो भी दुखी है, वो भी टेंशन में है और अंत में दुख देने लगता है। ध्यान से सुनो, यदि मनुष्य शरीर पाकर भी, अगर मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में मन लगाने वाला किसी मूर्ख के समान, अमृत के बदले विष लेने के समान है। इसे हिंदी में कहा गया सरलता से, मिला मनुज तन गर्व करें हम, मिला मनुज तन गर्व करें हम, विषय भोग में क्यों उलझे हम, सत्कर्मों में व्यस्त रहे हम, ये उद्देश्य पूर्ण करें हम। अरे अपना कल्याण करोगे सबका कल्याण होगा। किसी ने मेरे से पूछा ये अनन्य प्रेम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। किसी ने पूछा ये अनन्य प्रेम क्या होता है? मैंने कहा बहुत शॉर्टकट में बता दूं, समझ आ जाएगा। भगवान से अनन्य प्रेम को राधा तत्व कहते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो अपने आप परमात्मा का अनन्य प्रेमी हो गया। इसका अनुभव तभी हो सकता है कब? वो बड़ी कठिन चीज है। संसारी मोह से विरक्ति हो जाए। और हम लोग संसारी मोह भी बराबर कर रहे हैं। और रामचरितमानस में बहुत बार सुन लिया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। मत धोखा दो मेरे भाई, ये जीवन जा रहा है। अपने आप को धोखा दे रहे हैं सब लोग, सब धोखा दे रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। ऊंचे आसन पर बैठने से, ऊंचे पद पर आसीन होने से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। अब आप मुझे बता दीजिएगा, अगर किसी राजमहल की चोटी पे अगर कौवे को बैठा दो तो क्या वो गरुड़ बन जाएगा? महानता कब आती है? सदाचार, शील, ये गुण आने चाहिए। श्रद्धा और विश्वास, जो कि कितना श्रेष्ठ बने तब श्रेष्ठ कहाएं, जीवन स्वस्थ सरल बनाएं,
ऊंचा पद भी यदि हम पाएं, विनय रखें सज्जन हो जाएं। बल्कि सच्चाई तो यह है, जितने ऊंचे पद पे जाओ उतने विनम्र हो जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। देखिएगा, आज एक शब्द को समझने का प्रयत्न करते हैं। सब लोगों ने सुना होगा निष्ठा। अब निष्ठा माने क्या होता है? मेरी बुद्धि में मेरे परिवार के प्रति जो निष्ठा है, क्या ये निष्ठा है? मेरा अपने व्यापार में जो निष्ठा है, ये दुकान मेरी, ये व्यापार मेरा, इसे निष्ठा कहते हैं? नहीं मेरे भाई, ये निष्ठा नहीं है। एक मर्म की बात बता रहा हूं। परमात्मा तो सब जगह हैं। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। परमात्मा सब जगह हैं, परमात्मा सब में हैं, सब जगह सब समय हैं। परंतु जहां निष्ठा होती है, जहां स्थिति होती है, वहां भगवान प्रकट होता है। हमारी निष्ठा क्या? जो केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये निष्ठा कहां है हमारे अंदर? कहां है? और अभी भी देखो कमाल की बात, अभी भी हम भटकने से बाज नहीं आ रहे। मन के मनोरंजन के लिए। तो क्या मन का मनोरंजन बुरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं है। मन को असली रंजन दीजिए ना, असली मनोरंजन दीजिए। जहां निष्ठा होती है, माने जहां स्थिति होती है, वहां वो प्रकट होता है भगवान। लिख लो, हमारे अंदर अभी तक निष्ठा नहीं है, इसलिए भगवान हमारे सामने अभी तक हमारे अनुभव में आया नहीं है। स्वयं परमात्मा स्थिर है, वो चलायमान है, ऐसा नहीं है। वो स्थिर है, अस्थिर नहीं है, वो स्थिर है। हमारी निष्ठा स्थिर है। हमारी निष्ठा कैसी है? जहां देखी तबा परात, वहां बिताई सारी रात। आज यहां मन बहला लिया, कल वहां मन बहला लिया। हम मन के गुलाम हैं, हमारा मन चलायमान है। अब एक शब्द बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जब हमारी बुद्धि अच्युत होती है, निष्ठावान होती है, स्थिर होती है। अभी हमारे जीवन में ना, हमने बहुत लोगों का सत्संग सुन लिया, किसके प्रति निष्ठा करें? अरे ये तो टीचर हैं, संत महात्मा, तो भगवान के प्रति निष्ठा करो। कोई गुरु ये नहीं कहेगा कि भगवान को छोड़ो। अगर गुरु है तो भगवान की ओर मोड़ेगा। आपकी बुद्धि में ना हिलने वाली अचूत होनी चाहिए निष्ठा। स्थिर कहते हैं। तो स्थिर बुद्धि में, अब बता दूं, अब आप बताइएगा मेरे को, सोच के बताइएगा। अगर प्रतिबिंब के सामने, शीशे के सामने आप हिलते डुलते अपना चेहरा देख पाते हो? कब देख पाते हो?
अरे आईने में देखो ना, कब देख पाते हो? जब स्थिर हो जाते हो। अब सोचिएगा, परमात्मा को कब देख सकते हो अपने अंदर? जब आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए। हमारी बुद्धि तो चंचल है, मन में विचार उठते रहते हैं तरंगों की तरह। इसे तो कहा गया, यो मन मेरो बड़ो हरामी। मन में 24 घंटे तरंग उठती रहती है। काहे की? बता दूं, स्वार्थ की, परमार्थ की नहीं, स्वार्थ की। इससे काम हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। आज दुरानी काम आ जाएगी, आज जिठानी काम आ जाएगी, आज नंद काम आ जाएगी, आज भाभी काम आ जाएगी, आज चाची काम आ जाएगी। अगर एक जगह स्थिर होती, भगवान में निष्ठा होती, तो मीरा बन जाते। और कहते क्या है? प्रभु जी आप कब मिलोगे? बताइए, भगवान आपके अंदर स्थिर हैं, दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते भगवान? क्योंकि आपका मन और बुद्धि स्थिर नहीं है। वो तरंगों की तरह लहरें उठ रही हैं। जिस पानी में लहरें उठती हैं, बता देता हूं, एक बाल्टी में पानी भर लीजिए और ऊपर से पंखा चला दीजिए। देखिए, आपको बता रहा हूं, करके घर में देख लीजिएगा। एक टब में पानी भर दीजिए, ऊपर से पंखा चला दीजिए, और नीचे, पानी के नीचे आप फोटो देख के रख दीजिए। अब देखिए, उसके अंदर नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? वो फोटो पानी में नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पंखे के कारण, पंखे के कारण ये जल हिल रहा है, स्थिर नहीं है। अभी पंखा बंद कर दीजिए, ओ ये तो दिख रहा है। जो करने वाला काम है वो नहीं करते। वृंदावन जाते हैं, पंखे की तरह नाचते हैं, इस मंदिर में, उस मंदिर में, इस मंदिर में, उस मंदिर में। कहीं एक जगह बैठ के गुरु के चरणों में भगवान का ध्यान करते तो भगवान को पा जाते। भटकने में अटको, भटको नहीं। इसी प्रकार हमारी बुद्धि में निष्ठा नहीं है। मैं एक ही शब्द को इतना जोर क्यों दे रहा हूं? कारण यही है बिगड़ने का। हमारा मन, हम मन के गुलाम हैं। मन चंचल है, मन भटकाता है हमें। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी बुद्धि स्थिर होगी, निष्ठावान होगी, तो स्थिर बुद्धि में स्थिर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अब बताइए, भगवान को दोष क्यों दे रहे हो? लोग पूछते हैं क्या हमको भगवान मिलेंगे? मैंने कहा मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? स्थिर बुद्धि में। अब स्थिर बुद्धि होती नहीं, क्योंकि मन चंचल है, मन एकाग्र होता नहीं। इसे कहते ना, हम लोग समझ नहीं पाते। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन, अरे बाबा, सत्संग सुनते सुनते लोगों का तरंगे लेता रहता है। बस 6:45 तक खत्म हो जाएगा, हम 7 बजे तक निकल जाएंगे यहां से। अरे 7 बजे निकल जाना किसने रोका है? सत्संग सुनते सुनते भी ये बातें मन में आती हैं। पंखे की तरह मन चलता रहता है। आप सब लोग मेरी बात से अगर सहमत ना हो तो मेरे मुंह पे कहिए। स्थिर मन, स्थिर बुद्धि। देखिएगा, हमारा किधर स्थिर है मन? ये हमारी पत्नी है, स्थिर है।
ये हमारा पति है, स्थिर है, ये मेरा परिवार है, स्थिर है। भगवान ये स्थिर नहीं है। पाना भगवान को है। इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? जब बुद्धि स्थिर होगी, ड्राइवर कंट्रोल में होगा, लगाम कंट्रोल में होगी। चंचल बुद्धि में अचल परमात्मा का प्रतिबिंब कैसे हो? क्या कहा मैंने? चंचल मन में, चंचल बुद्धि में अचल परमात्मा, भगवान तो अचल है, अब मन चंचल है। अब चंचल मन में स्थिर परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो? अब कोई करना नहीं चाहता कि मन की तरंग मार लो, मन की हुआ पो निकाल दो। बहुत भटक चुके हो, अब अटकने का प्रयत्न करो। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा कर।